Hello students, welcome back to our channel. I am Rajesh here. Today I will teach you square and square root for class 8, and today's topic is to find square root of a number which is not a perfect square. So let's begin. देखिए 7 का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करना है, मैंने पीछे भी समझाया था। इस तरह की दो लाइन ड्रॉ करते हैं और राइट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं। वहां यहाँ सिंगल डिजिट है, इसलिए इसकी पेयरिंग की जरूरत नहीं है। अब 7 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं। 7 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9। तो हम 4 लेंगे, 2 2 जा 4। इस तरह से तीन जगहों पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 4 यहाँ रखा, 7 माइनस 4 3 आएगा, एंड यहाँ पे 2 प्लस 2 कर देते हैं, 4 हो जाता है। अब 3 4 से छोटी वैल्यू है, डिवाइड नहीं होगी, डेसिमल लगाते हैं जैसा डिवीजन में करते हैं, एंड डेसिमल के बाद डिवीजन में 1 0 लगाते हैं। बट यहाँ हमेशा पेयर की बात करते हैं, therefore we will put 2 zeros here. ओके, इसके बाद यहाँ पे इस तरह का 2 ब्लैंक स्पेस देते हैं, जिसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए 1 किया तो 1 का 41 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, या 2 रखेंगे तो 42 में मल्टीप्लाई करने पे, 3 रखेंगे तो 43 में मल्टीप्लाई करने पे। इसका कैसे फाइंड करेंगे कि कितने टाइम ले जाए? सिंपली एक छोटा सा तरीका है, यहाँ से 1 डिजिट को खत्म कर दीजिए, 30 आएगा। 30 को 4 से डिवाइड करिए, 4 से 28, तो अप्रॉक्स 7 टाइम जाएगा। उससे थोड़ा कम में ज्यादा हो सकता है, आप चेक कर लेंगे। ये इस तरह से आ जाएगा, 7 फिल कर देंगे तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 4 20 32। ये ज्यादा हो गया। अब एक बार कम कर लेंगे इसको, 6 टाइम ले जाएंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 3 27। तो ये 276 300 से कम है, इसे रखेंगे 6 यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 276। इसे माइनस कर देंगे। यहाँ जो भी वैल्यू रखते हैं उनसे 3 जगहों पे रखते हैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ यहाँ और यहाँ परसेंट की जगह पे। अब माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2 एंड 2 माइनस 2 0 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 46 प्लस 6 52 आएगा। जैसे डिवीजन में आप डेसिमल के बाद 1 0 कभी भी लगा सकते हो, यहाँ पे उसी तरह डबल 0 कभी भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद अगेन सेम प्रोसेस, इस तरह से 2 ब्लैंक स्पेस। यहाँ कोई वैल्यू पुट करनी है, कौन सी करनी है वो बाद में चेक करेंगे, और वो बाद में देखेंगे। पहले चेक करें क्या रख सकते हैं। एक 0 को यहाँ से आप 0 मीन कोई भी डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट को ड्रॉप कर दीजिए। अब आया 240 को 52 से डिवाइड करिए, तो 5 4 जा 200, 54 जा 200, अप्रॉक्स 4 टाइम जाएगा। ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 5 जा 20। 2096 इज लेस देन 2400, तो ये वैल्यू रख सकते हैं 4। यहां भी रख लेंगे 4, या 2096 माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0 एंड 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2। ऐसे यहाँ आगे भी सेम प्रोसेस करेंगे, बट आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक हम निकाल लेंगे। फर्दर इसे चाहे तो सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। इसे ऐड कर देंगे, अगेन यहाँ पे डबल 0 पुट करेंगे, फिर वही प्रोसेस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू अप्रॉक्स 2.64। ओके, नाउ 0.7 का निकाल के चेक करते हैं। आप लोग साथ में अपनी कॉपी में कर सकते हो, मेरे साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 0.7 का करेंगे, इस तरह की 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया था पेयरिंग करते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 1 पार्ट है, तो डेसिमल के बाद तो चाहे जितने जीरो हम लास्ट में लगा सकते हैं। चलिए 1 0 लगा लेते हैं और अब इसकी पेयरिंग कर देते हैं। डेसिमल नंबर है, सबसे पहले डेसिमल रख देंगे। अब 70 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा?
8 8 जा 64, 9 9 जा 81। दैट मीन्स 8 ले लेंगे, इस तरह से इस वैल्यू को 3 जगहों पे पुट करेंगे 64, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 70 माइनस 64 इज 6। अब यहाँ 00 राइट कर लेंगे, इस तरह से 2 ब्लैंक स्पेस देंगे, यहाँ कोई वैल्यू पुट करेंगे जिसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने के बाद नियरेस्ट 600 आएगा। चलिए एक नंबर, एक डिजिट को ड्रॉप कर दीजिए, 60 को 16 से डिवाइड करिए, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 64 ज्यादा हो जाएगा, 3 जा करेंगे तो 163, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, तो 3 रख लेंगे क्योंकि वो वैल्यू 600 से कम आ रही है। 489 माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 1, और यहां हो जाएगा 166। ओके, फिर से आप सेम प्रोसेस 00 रखेंगे, एक को ड्रॉप कर दीजिए, चलिए 2 को ड्रॉप कर लेते हैं और यहां से 6 को भी हटा देते हैं। अब 16 से 111 को डिवाइड करेंगे, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, तो ज्यादा हो जाएगा, 16 6 जा 166, ऐसे कर लेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 3 39, 6 6 जा 36 3 39, 6 हो जाता 3 9, ये आ जाएगा 6 टाइम ले जाने पे, तो आप 6 टाइम ले जाओगे और ये हो जाएगा 9996, माइनस करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। फर्दर सॉल्व करना चाहे तो, बट ये डेसिमल के 3 डिजिट तक आ गया है, तो अप्रॉक्स में आंसर ले लेंगे 0.7 will be 0.836 और 0.84 लिख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1869। चलिए देखते हैं 1869 का स्क्वायर रूट। इस तरह की 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट हैंड साइड से पेयरिंग कर लिया, ये फर्स्ट पेयर 18, तो 18 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे, 4 4 जा 16 होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसे माइनस कर लेंगे, 2 आएगा। नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे नियरेस्ट 269 आ जाए, तो 1 डिजिट को आप ड्रॉप कर दिए, 26 को 8 से डिवाइड करिए, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 रख लेंगे, यहां भी 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 and 2 minus 2 0, no need to write here। ओके, अगेन इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे 20 इज लेस देन 86, तो हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 00। चलिए इन 2 डिजिट्स को ड्रॉप कर दिया, एक डिजिट को ड्रॉप करते हैं, बट 2 को किया तो इसमें से भी एक को हटा देंगे, 1 से 20 को डिवाइड कर देंगे, 1 2 जा 16, तो अप्रॉक्स 2 टाइम ये जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 and 2 8 जा 16 plus 1 17, ये आ गया, यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2 and 1 माइनस 1 is 0। इसको फिर से ऐड कर लेंगे, 862 प्लस 2 864, और यहाँ आप 00 लगा के यहाँ ब्लैंक स्पेस ऐसे करके कोई भी नंबर फिल करेंगे। ओके, चलिए यहाँ 3 डिजिट छोड़ दिया, एक कॉमनली हम ड्रॉ करते हैं, 2 एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी 2 को छोड़ देंगे। अब 8 से 27 को डिवाइड करिए, 8 3 जा 24, 8 हो जा 32 आएगा, 3 जा 3 टाइम ले जाएंगे,
अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 1, 19 1 कैरी, 3 8 जा 24 1, 25। इसको माइनस कर लेंगे आप, और मैं माइनस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फर्दर मुझे सॉल्व नहीं करना है। डेसिमल पे 2 डिजिट तक वैल्यू आ गई, इसे ही हम लिख लेंगे। रूट ओवर 1869 इज इक्वल टू 43.23 एप्रॉक्स। इस तरह से आपने परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर रूट्स निकालना सीखा। अब आप आराम से एक्सरसाइज करिए, ढंग से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन का आपका जवाब देंगे। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। सो योर प्रिपरेशन इज मस्ट, एंड next chapter we will study in next video. Till then, have a nice day.